आदरणीय सहजानंद राय जी का माल्यार्पण कर पुष्प गुच्छ दे, अंग वस्त्र दे करके, मोमेंटो दे करके स्वागत करें अपने दोनों जिला जी। उनके काम नहीं हो पाते तो क्या उस पर नकेल अधिकारियों कैसे रखी जाएगी, जो जेन्युइन काम है कार्यकर्ताओं की वो कैसे हो? नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्रथम प्राथमिकता है। कहीं इस प्रकार की कोई बात अपनी भावनाओं से हमारे कार्यकर्ता अवगत कराते हैं, उसको हम सिरोधार करते हैं। अधिकारियों की लगातार जिस तरह से जो सामंजस्य होना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ, वो सुनते नहीं, सुनवाई की काफ़ी दिक्कत है। नहीं, देखिए, भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बेहतर समन्वय सरकार और संगठन के बीच में है। एक उचित रास्ता और एक उचित प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हमारे कार्यकर्ता कभी अपनी भावनाओं को, अपने कामों को, अपनी समस्याओं को एक सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से, जिस तरह का सिस्टम डेवलप किया है पार्टी ने, उसके तहत वो आते हैं, उनका काम होता है। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत कि आप सब लोग अवगत हैं, इसलिए कि कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाते हैं। इस बार भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आम जनता भी शामिल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ समाज की सेवा में हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम यहाँ आजमगढ़ में संपन्न हो रहा है। आज ये मंडल स्तरीय गोष्ठी है, जिसमें मऊ जनपद के भी लोग शामिल हैं, बलिया से भी लोगों का आगमन हुआ है और आजमगढ़ के लोग स्वाभाविक तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल व्यक्तित्व पर आज यहाँ गोष्ठी में चर्चा हो रही है। तो आज इसी कार्यक्रम में हम लोगों का आना हुआ। आप कह रहे हैं सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर बात करे तो आप समझिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तथाकथित समाजवादियों से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा पूरे देश के अंदर हो रही है, दुनिया के अंदर हो रही है। एक इन्वेस्टर समिट में 37.5 लाख का निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार में तो दंगा होता था, योगी जी की सरकार में कानून का डंका बज रहा है। तो उनको परेशानी हो रही है, उनको हो। उन्होंने एक वीडियो अभी ट्वीट किया है, गोंडा मेडिकल कॉलेज का है, जहां स्टेशन न मिलने से एक मरीज को उसका लड़का लेके जा रहा है गोदी में लेके। बारिश का मौसम है, पानी लगा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उनको कहना था कुछ नहीं। नहीं, देखिए, ये प्रकृति के आगे तो हम सब लोग बेबस हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से अगर बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, देवीपाटन मंडल की हम बात करें, वहाँ से लेकर सिद्धार्थनगर तक की बात करें, तो पिछले 5-6 दिन से, एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। तो हर जगह, चाहे सड़क हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई इलाका हो, स्वाभाविक तौर पर थोड़ी परेशानी है। और अभी गोंडा का जो जिला अस्पताल है, उसको मेडिकल कॉलेज बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो उद्घाटन के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अब छोटी छोटी विषय को उठाना, थोड़ा व्यवहारिक बातों को भी अगर समझते अखिलेश यादव जी, तो जनता में इस तरह से अस्वीकार नहीं किए जाते और उनको
बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है। उनका ये भी कहना है कि आरक्षण खत्म कर रहा है। यूपीपीएससी ने कह दिया कि जो आरक्षण का लाभ लेगा उनको अनारक्षित में प्रवेश नहीं है। नहीं, ये तो उनके मित्र राहुल गांधी ने अमेरिका में कह दिया, और उनको जो परेशानी हो रही है इसी बात के लिए हो रही है कि अब एक बार झूठा नारा हमने दे दिया, अब 2027 में हम कौन सा नारा गढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बन गई और चल रही है, पूरी जनता देख रही है, दलित वर्ग देख रहा है, पिछड़ा वर्ग देख रहा है। ना ही कहीं कोई संविधान पर आंच है, बल्कि संविधान का सम्मान बढ़ रहा है, आरक्षण अपने गति से आगे बढ़ रहा है। तो आज तो वो लोग बेनकाब हो गए हैं, अखिलेश यादव जी और उनके मित्र राहुल गांधी जी, और जाकर अमेरिका में दिल की बात जबान पर आ गई राहुल गांधी के। क्या कहा उन्होंने, ये भी पूरा देश और दुनिया ने देखा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी जनता को और इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए आने वाला उपचुनाव एक पैमाना बनने जा रहा है, और अखिलेश यादव ध्यान दें उधर तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जनता कॉन्फिडेंस है 10 सीट जीतेंगे, 10 की 10 सीट जीतेंगे। और आप सब लोगों ने ही कहा था कि आजमगढ़ और रामपुर से खराब समीकरण भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में और कहीं नहीं। जब हम आजमगढ़ और रामपुर जीते तो उसी तर्ज पर बाकी 10 की 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल यही है कि जैसे जो लोकसभा बीजेपी हारी